जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमारी फैमिली के सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आप सबका रिक्वेस्टेड टॉपिक लेकर आए हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके घर में या फिर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है फिर नहीं हुआ है, कौन है और क्यों कर रहा है, ये मेल है फीमेल है, क्या एज है, कैसा दिखता है, प्लस क्या दुश्मनी है इससे और इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, कौन है, क्यों इस तरह से घात लगाकर बुरी नज़र डालकर आपकी ज़िंदगी में कुंडली मारकर बैठा हुआ है, क्यों कर रहा है ये। अब देखिए, अब ना हमने पहले सोचा कि हम इसमें पाइल्स अलग अलग रखें, ऑप्शंस दें। फिर हमें लगा कि कुछ चीज़ें हम बताने वाले हैं जो आपको, फिर हमें उस पाइल में अलग बताना पड़ेगा, उस पाइल में अलग बताना पड़ेगा। तो हम इसे ऑल साइन रीडिंग करते हैं, ठीक है। और हम आपको बताने वाले हैं कि कौन है जो इस तरह से कर रहा है। सबसे पहले तो कुछ साइंस हम आपको बता रहे हैं, कुछ जैसे कि आपको हिंट मिलता होगा, कुछ महसूस करते हैं आप इस तरह की चीज़ें कि आपके घर में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो चीज़ें हम बताने वाले हैं, कभी कभी वो हमारा भ्रम होता है, कभी कभी कुछ इत्तेफाक हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, डेफिनेटली आपके घर में या फिर आपके फला फला ऐसे व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, ठीक है। तो जब कोई आपके ऊपर या फिर आपके परिवार के ऊपर, फिर आपके घर पे बुरी नज़र डालता है, लाइक आपसे चिढ़कर, आपसे जलकर कोई ब्लैक मैजिक करता है, तो हमें उसके क्या साइंस मिलते हैं, ठीक है। हमें क्या क्या महसूस होता है, हमारी ज़िंदगी में क्या क्या होने लग जाता है, कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि स्वाभाविक सी बात है कि आपके घर में बरकत नहीं रहेगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बहुत प्यार है परिवार में तो तकरार शुरू हो जाएगी, पति पत्नी में मारपीट शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़े इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि कोर्ट कचहरी तक का मतलब मामला आगे आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें तो सभी जानते हैं। अक्सर जब कोई आपके घर में बुरी नज़र डाल के बैठा होता है फिर आपके जीवन में, तो इस तरह की चीज़ें होती है। एक सिंपल सी बात यह है कि जब किसी इंसान पर कोई भी ब्लैक मैजिक करता है, ठीक है, काला जादू कोई करता है, तो सबसे पहले उसके हाव भाव, उसके बिहेवियर बदल जाते हैं। अभी वो कुछ बोल रहा है, थोड़ी देर बाद वो कुछ बोलेगा और उसे खुद याद नहीं होता कि उसने कब क्या बोला था। मतलब कि उसका जो बिहेवियर है ना, वो ऐसे सडनली चेंज होता है जैसे इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना। मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत अच्छा है, सडनली उसके अंदर चेंजेस आप देख रहे हैं और आपको रीज़न भी नहीं पता कि यार ये ऐसा क्यों कर रही हैं, ये ऐसा क्यों बोल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले तो इन्होंने ऐसे कहा था, ये ऐसा बोल रहे थे, अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब किसी पर ब्लैक मैजिक होता है तो वो इंसान खुद के कंट्रोल में नहीं होता है, वो वही बोलता है जो सामने वाला उससे बुलवाता है, ठीक है। एक ये साइन है कि इंसान का बिहेवियर बदल जाता है, उसकी बातें, उसका रवैया, उसकी चाल ढाल सब बहुत अजीब हो जाती, अजीबो गरीब वो हरकतें करने लगता है। तो इससे हम थोड़ा सा संदेह जता सकते हैं कि शायद कुछ हुआ है, कोई नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में ये है। अच्छा, एक बात और, कभी कभी कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता, कभी कभी कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता, कभी कभी
अक्सर आपने देखा होगा कि कोई लोग चौराहे पे या फिर कोई ऐसी जगह पे लोग टोटका करके नहीं फेंक जाते हैं, पानी उतार के फेंक गए, नींबू उतार के फेंक दिया, लौंग इलायची वगैरह कुछ उतार उतार के फेंक देते हैं। आप उसको फांद गए, लांग गए, मतलब कि आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो उस वहाँ की जो एनर्जी होती है ना, वो भी आपको परेशान करने लगती है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत नेगेटिव जगह है और आप वहाँ से गुज़रे, तो कभी कभी अगर आपके एनर्जी लो है, आपका ऑरा वीक है, तो वो एनर्जी आप पर हावी हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से भी इंसान अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। दूसरा साइन ये है कि आपके परिवार में या फिर आप खुद भी हमेशा बीमार ही रहते हैं। डॉक्टर को दिखाओगे आप, कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर कहेगा भाई सब कुछ बढ़िया है, आप मतलब सारा चेकअप करवा लो, पूरा होल बॉडी चेकअप करवा लो, सब कुछ करवा लो, डॉक्टर कहेगा नहीं रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आपके यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, आपके घर में कोई ना कोई अक्सर बीमार रहेगा, आप उनका चेकअप करवाओ, डॉक्टर के दिखाओ, डॉक्टर कहता नहीं सब नॉर्मल है, लेकिन वो कुछ भी नॉर्मल नहीं महसूस कर रहे होते। खूब इलाज चलता है लेकिन फिर भी आप बीमार ही रहते हैं। फिर आपके घर में कोई ना कोई है ऐसा जो बीमार ही रहता है। ठीक है, तो ये दूसरा साइन है कि बहुत इलाज कराने के बाद भी वो बंदा ठीक नहीं हो पाता, जिसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी अचानक से बिहेवियर बदल जाना, तो ये भी एक ब्लैक मैजिक का साइन होता है। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पर यह है कि अगर आपके घर में तुलसी लगी है, अगर आपके घर में तुलसी लगी है, आप बराबर पानी दे रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन अचानक ही वो तुलसी मुरझाने लगे, अचानक ही वो तुलसी सूख जाए, ठीक है, तो आप यूँ समझो कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है, या फिर किसी इंसान के द्वारा वो आई है, या कैसे भी करके कोई बुरी आत्मा, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई डेविल एनर्जी आपके घर में एंटर कर चुकी है। क्योंकि तुलसी क्या होती है ना, तुलसी एक धार्मिक पौधा है। ठीक है, तो तुलसी आपको बता देगी कि ऐसा ऐसा हुआ है। एक दूसरा साइन अलग से, अगर आपके दरवाजे पे कोई पक्षी आके मर जाए, जैसे कि कोई पक्षी मरा हुआ मिले या फिर आपके सामने वो मर जाए, तो आप यूँ समझो कि आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है, फिर आपके घर पे आपके परिवार में किसी मेंबर पर ब्लैक मैजिक हुआ है। अगर आपके घर के सामने कोई पक्षी आके मर जाता है, ठीक है, या फिर आपको मरा हुआ मिलता है। अभी ये नवरात्रि में अनुष्ठान चल रहा था ना हमारा, नवरात्रि के दूसरे दिन ही हमारे घर में ना बहुत कबूतर आते हैं, तो उनको दाना और पानी रखते हैं हम। तो पता है क्या हुआ, हम सुबह सुबह मेडिटेशन के लिए उठे और हमने देखा कि एक कबूतर था जिसकी गर्दन पूरी तरीके से मुड़ी हुई थी। अब ऐसा नहीं कि कोई फ्लैट्स में कौन किसके यहाँ बालकनी में कबूतर की गर्दन मरोड़ के फेंक देगा, या फिर हमारा जो फ्लैट्स होते हैं ना, वो इतने ऊंचे ऊंचे नहीं होते कि कोई पक्षी ऊपर से गिरा, या फिर ऐसा भी नहीं कि कोई पेड़ है हमारे घर के आसपास कि कोई पक्षी गिरा तो उसकी गर्दन मुड़ गई, पीछे को हो गई। तो हम मेडिटेशन के लिए सुबह जल्दी उठे, हमने देखा, अरे बाप रे, बालकनी में देखा तो उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। अब हम पहली बार छू रहे थे, हम बहुत डर गए, हमने यार इसको कैसे, फिर भी वो सांसें भर रहा था, बहुत दुख हो रहा था कि अब क्या करें इसको। हमने उसको उठाया, गर्दन हम उसको सही करने की कोशिश कर रहे थे, यार कैसे ये, मतलब मुड़ा कैसे, इसका मुंह किधर है, इसके पेट किधर है, इसका पंजे किधर है इसके। फिर हम उसको थोड़ी देर ऐसे, हमने उसको टॉवल में लिया, पहले तो हम पकड़ नहीं पा रहे थे, डर लग रहा था हमें, टॉवल में लिया हमने और उसके मुंह में हमने गंगा जल डाला और उसको सहलाने लगे हम। उसने मुश्किल से 1 मिनट के अंदर प्राण त्याग दिए।
तो हम ये नहीं कहते कि ब्लैक मैजिक किसी ने हम पे कराया, लेकिन हो सकता है कि अगर किसी ने कराया हो तो पता है क्या होता है कि अगर आप किसी बेज़ुबान जानवर को खाना पानी देते हो, ये इतने वफ़ादार होते हैं कि ये आपके अन्न का कर्ज़ चुकाते ज़रूर हैं। हमें एक ऐसी इंट्यूशन आई कि शायद, देखिए हम ये नहीं कहते कि ये हो ही सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसको मरना ही था तो वो मर गया, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हो सकता है कि किसी ने हम पर ट्राई किया हो, लेकिन ये बेचारा इसने अपने ऊपर वो चीज़ें ले ली। अक्सर हमने बहुत सुना है कि जो आप कुत्ता पालते हैं ना, अगर उसके मालिक पर कोई वार होना होता है, मतलब वो कहीं न कहीं कुत्ता ना अपने ऊपर ले लेता है। अगर आपके ऊपर कुछ होना है, कोई बुरी आत्मा आप पर हमला करने वाली है, तो कुत्ता इतना वफ़ादार होता है कि वो अपने ऊपर ले लेता है। आपकी बीमारी, आप पर जो भी होना वो अपने ऊपर ले लेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरे मालिक को कभी कुछ हो, क्योंकि जानवर खुद से ज़्यादा उनको प्यार करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। तो हमें थोड़ा-सा ऐसा ही लगा। अच्छा, कुछ अभी हाल फिलहाल में कुछ साइंस हमें मिल रहे थे ऐसे, जैसे कि अभी जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, कि हमें ऐसा फ़ील हो रहा था कि यार हम मतलब इतनी साधना कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों चीज़ें, हम ये नहीं कहते कि वो ब्लैक मैजिक, हम ये कहेंगे कि शायद कोई डेविल एनर्जी हो सकती है। अच्छा, हम एक चीज़ और बताएं, हमारा जहाँ पर फ्लैट है अभी हमने जो लिया है, तो हमारे घर के जस्ट सामने से वो निकला हुआ है हाईवे। हमें यहाँ पर आए कम से कम इस फ्लैट में 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में हम कम से कम अपनी नज़रों के सामने एक ही जगह है, मतलब कि 10 कदम की दूरी पर, जैसे कि हाईवे में 2 रोड होते हैं ना, एक जाने वाला एक आने वाला, तो 6 महीने में हमने कम से कम 60 एक्सीडेंट देख लिए हैं। उतने में ही पता नहीं क्या होता है इंसान को, उसकी बुद्धि, बिल्कुल सीधा रोड है, पता नहीं उसको क्या होता है कि वो गाड़ी उसकी बिल्कुल मुड़ जाती है, जैसे कोई गोल गोल घुमा देता है। ऐसा लगता है कि वो एक स्पॉट बन चुका है, मतलब एक्सीडेंट का, जबकि ना वहाँ कोई मोड़ है ना वहाँ पर कोई घुमाव है। अभी इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हमने देख लिए, मतलब धड़ाम धड़ाम, क्या होता है, रात में, दोपहर में, दिन में, बालकनी से देखते रहते हम यार। तो थोड़ा सा पता है डर गए हम, मतलब ये क्या है। फिर जो हमारे सोसाइटी है, तो यहाँ पर जो मतलब इलेक्ट्रिशियन है जो मेंटेनेंस देखते हैं, हमने उनसे पूछा, हमने कहा अंकल जी क्या मैटर है, यहीं पर एक्सीडेंट होता है? तो उन्होंने कहा कि ये जगह थोड़ा सा किसी नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त है, तो हमारा जस्ट उसके बिल्कुल सामने ही फ्लैट है, हम ये चीज़ें देखते हैं तो हम थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं, हमें लगता है कि शायद कोई जो डेविल एनर्जी है ना, अब वहीं पर हमारा बिल्कुल फ्लैट है। और वो जैसे हमारा जो फ्लैट है 2 BHK है, तो जो हमारा मंदिर हमने बना रखा है, जहाँ पे हम रीडिंग भी करते हैं, जहाँ पे हम सोते भी हैं, मतलब हम पूरा, हमारे पूरा रूम बड़ा होता है, तो हम उसे पूरा मंदिर बना देते हैं, और उस मंदिर में हम रीडिंग भी करते हैं, और एक छोटा सा बिस्तर लगा लेते हैं अपना, उसी में हम अनुष्ठान के दौर में सोते हैं वहीं पे। और पूरा अपना, जैसे कि होता है ना कि ज़मीन पे बिस्तर लगा के आराम से अच्छे से रहना, ऐसे पूरा। तो हम नवरात्रि में भी कुछ जैसे नेगेटिविटी महसूस कर रहे थे। अच्छा, जो टैरो रीडर्स होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या होता है कि एनर्जी को पकड़ना है ना, एनर्जी को बहुत सूक्ष्म तरंगे पकड़ना। तो हमें यहाँ पर ना कुछ अलग अलग सा महसूस हो रहा है। अच्छा, इस 6 महीने में हमने आप लोगों से कम बता दिया होगा कि हमारी तबीयत ख़राब है, हमारी तबीयत ख़राब है, सुना है ना। हाँ, हमने बताया ना कि कोई अगर नेगेटिव एनर्जी या डेविल एनर्जी है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती, बस सर्दी जुकाम दे देती है, हमें थोड़ा सर दर्द दे देती है। इस बार हमारे सर में दर्द बना ही रहा। ये तक नौबत आ गई कि भाई CT स्कैन करवा लो। सर में इस कदर हमारे दर्द रहा है कि हम CT स्कैन करवाने के, नॉर्मल रिपोर्ट है, और ऐसा दर्द रहा कि जैसे कि हम लेटते भी ना, तो हमें लगता है कि चोट लगी है हमारे, हम लेट नहीं सकते, सीधा करवट बदल के लेटना पड़ रहा था।
तो अब हम फ़िलहाल सोच रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी घर चेंज करें। हमें अभी रेंट पे ही है ये, अच्छा हुआ रेंट पे हमने सिर्फ लिया नहीं है, अच्छा हुआ रेंट पे है ये। तो हम फील कर रहे हैं कि शायद यहाँ पर कुछ है, मतलब चलो ठीक है, वो अपनी एक एनर्जी है। फिर हम एक दिन सोच रहे थे कि हम जहाँ पर ये हाईवे में होता है तो वहाँ पर क्यों ना हम एक दिन गंगा जल लेकर जाएं, और एक दिन ये अपना सिंगिंग बॉल जो मेडिटेशन वाला होता है ये बजाएं और गंगा जल छिड़क दे भाई। उस सोल से बोले कि तुम तो चले गए, जैसे भी चले गए भाई, हो सकता है यहाँ पर हमारे आने से पहले भी कई लोग मरे हों या कुछ भी हो, तो हम उन्हें मुक्त करें वहाँ से। सोचा है हमने, जाते जाते तो हम ये करके जाएंगे, बाकी जो भी हो ईश्वर जाने। तो ये कबूतर जो मतलब पक्षी मरा हुआ, ये 2 बार हो चुका है। एक बार पहले भी हुआ था, अभी नवरात्रि में। तो अगर आपके घर के पास मतलब आपके दरवाजे पे कोई पक्षी आके मर जाए फिर मरा हुआ मिले, तो ये बात बहुत पक्की है, ये भी एक श्योरिटी है कि कहीं ना कहीं या तो कोई बुरी आत्मा का प्रवेश है आपके घर के अंदर, या तो फिर कोई कर रहा है। ठीक है, अगला साइन हम आपको जो बताने वाले हैं वो ये है कि जब किसी पर ब्लैक मैजिक कराया जाता है या फिर कोई बुरी आत्मा आपके घर में रहती है, ठीक है, तो बहुत गंदे गंदे एक तो सपने आते हैं आपको, सपने बहुत गंदे गंदे आते हैं, बहुत डरावने आते हैं, और हर पल आप किसी के होने का एहसास करते हैं कि कोई है। और सपने इस कदर गंदे हो सकते हैं कि हम आपको क्या बताएं। खैर, हमारे बहुत सारे साधक हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं ना, तो कुछ अंधेरी कह रहे हैं कि अंधेरा कायम रह, याद आ गया, कुछ बुरी और नेगेटिव डार्क सोल्स जो होती है ना, वो नहीं चाहती कि दुनिया में लोग पॉजिटिव हो, लोग आध्यात्मिक हो। तो इस वजह से भी वो आपको रोकने के लिए, आपका रास्ता रोकने के लिए आपको परेशान करती हैं। एक बात अक्सर याद रखना, अगर आपके घर में डेविल एनर्जी का एंटर है, लाइक प्रवेश है, तो आप कभी भी जौ लगाओगे ना तो जौ नहीं उगेंगे आपके घर में। 2 3 4 5 जब हम नवरात्रि में कलश रखते हैं ना, तो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बुरी आत्माएं रहती हैं, उनका घर है आपका घर, तो वो जौ नहीं उगेंगे आपके घर में। ये भी जब आप कलश रखते हैं, ये भी एक साइन माना जाता है इस चीज़ का। और दूसरा तो बुरे सपने आएंगे कभी कभी, जैसे कि आप बहुत सुंदर हैं, आप मेल हो फीमेल हो, तो कभी कभी वो जो बुरी आत्माएं होती है ना, वो जैसे कि सेक्सुअल सपने आपको ऐसे दिखाएंगे कि भाई बहन के संबंध बन रहे हैं, उसका उसका हो सकता है कि आप इतने निर्मल हो कि आपने कभी अपने मन में इस तरह की भावना की ही ना हो, लेकिन फिर भी आपको इस तरह के गंदे घटिया स्वप्न आ सकते हैं कि आप अपनी बहन के साथ रिश्ते बना रहे हैं, आपका भाई आपके साथ, आपके पिता आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, या फिर कोई डेविल एनर्जी जो मर चुका है कोई इंसान, वो आपके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ आपको महसूस हो सकती है। हमारे बहुत सारे जो ग्रुप में साधक हैं, बहुत 1 डेढ़ साल से जो ध्यान कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस है कि दीदी हम इतनी साधना कर रहे हैं फिर भी हमें ऐसे स्वप्न क्यों आ रहे हैं। देखो, एक तो वो रोकना चाहती हैं आपको कि आप डर जाओ और छोड़ दो, तो कभी छोड़ना तो नहीं। आपको क्या लगता है कि हम ऐसे स्वप्न नहीं देखते, हम क्या बताएं, भगवती ने हमें कुछ अलग ही बनाया है कि हमारे मन में कभी वासनाओं और कामनाओं को लेकर भगवती साक्षी कभी ख्याल ही नहीं आया कि पता नहीं, हमें लगता है कि हम शायद कई जन्मों के साधक हैं, और जो हम एक बहुत पुरानी आत्मा है। हमें ऐसा फील होता है कि इस उम्र में जो चाह लड़की लड़कों को होती है, भगवती की कसम हमारे अंदर 0% भी नहीं है कि हम ऐसा जीवन जिएं, या फिर हमारे अंदर कभी ख्याल भी आए कि काश मेरा भी ऐसा होता, काश मैं भी ऐसा जीवन जीती। नहीं है। हमसे कई बार घर के लोग कहते हैं कि कोई पसंद हो तो बताओ, या फिर गुरुजी हमारे जो हैं वो ब्रह्मपुरी वाले, वो भी बात करते हैं कि अच्छा कोई पसंद है क्या तो बताओ, बड़ी अच्छा रहेगा, मतलब बहुत फ्रैंकली बातें। लेकिन कभी ख्याल ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि हम साधना करने के लिए पैदा हुए हैं और ये हमारा लास्ट बर्थ है। इसके बाद तो हमें ये दुनिया भर के ड्रामों में फंसना ही नहीं है। अपनी मर्ज़ी से आना है, अपनी मर्ज़ी से जाना है। कोई कर्मा नहीं होगा, कोई सोलमेट नहीं होगा, कोई ट्विन नहीं होगा, बस मुक्त हो जाना है। इसके बाद फिर कभी लगेगा कि धरती को ज़रूरत है, कभी ज़रूरत तो होती रहती है समय समय पर, तो ही आना है। ठीक है,
फिर भी अब सोचिए कि फिर भी स्वप्न हमें खुद भी आ जाते हैं। हम आपको बताएं एक बार अभी कैसे कैसे स्वप्न, कई बार तो हमने अपनी नज़रों के सामने देखा कि हमें बहुत कुछ दिखाई दिया, अब हम डर गए, वो पॉजिटिव सोल थी, नेगेटिव सोल थी, कोई हमारा, हमें बिल्कुल महसूस हो रहा है कि कोई हमारा हाथ पकड़ के, ये लेफ़्ट वाला घसीट रहा है, और हमने आंखें खोली ना, तो जैसे कि अब आप बिस्तर पे लेटे हो तो आपकी आंखें खुलेंगी तो डेफिनेटली आपको छत दिखाई देगी, हमें छत दिखाई दी, वो पूरी छत आत्माओं से भरी हुई, जैसे लोग लटके हुए हैं और हमारा हाथ पकड़ के घसीट रहे थे, को भी हमारे रोंगटे खड़े हो रहे। तो हमने ये महसूस किया, अरे हम बिल्कुल डर गए हम। फिर हम पता है हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और हमारा ना अजपा जप हमेशा चलता रहता है, गायत्री मंत्र का हमारा चलता रहता है। फिर हम बड़ी मुश्किल से हम, और उस दिन पता है क्या हुआ कि हम इतना चिल्ला रहे थे, शिवी हमारे पास लेटी और उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, हम रो रहे हैं कि हमें कोई घसीट रहा है बहुत ज़्यादा और हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम शिवी को हमने बाद में, जब हम जग गए, हमने शिवी को जगाया कि बिट्टो हमसे बात कर थोड़ी देर के लिए, हम ऐसे ऐसे हमें मतलब कुछ दिख रहा है। तो फिर उसने हमें बड़ी मुश्किल से कहा तुम सो जाओ, मैं जग रही हूँ। फिर पता है क्या हुआ, आधे घंटे के बाद समथिंग हमारी जैसे हल्की सी, हमने बस आँख बंदी कर रखी थी, हम सो नहीं रहे थे। फिर पता है हमें हमारे फ्लैट के अंदर ही एक शैडो दिखी, वो गोल्डन कलर की थी, लेकिन ब्लैक नहीं थी, वो गोल्डन कलर की पूरी शैडो थी, पूरी जैसे कि मेल का था, कोई कोई मतलब कोई पुरुष का शैडो था पूरा, वो हमें दिखा, और वो उसने हाथ बढ़ा रखा था। वो बाबा, हम इतना डर गए, हमने कहा भाई, फिर हमने भगवती से कहा कि देखो डराओ वराओ नहीं, अगर आप हो तो डराओ वराओ नहीं, हम मतलब डर जाएंगे हम, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर उसके बाद वो नहीं आया, फिर कुछ दिनों तक हमें अकेले नींद नहीं आई, हम बिल्कुल डरे डरे से रहे, फिर ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जो सेक्सुअल सपने, ये भी आपको आ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई डेविल एनर्जी है आपके पास। तो क्या हुआ कि जैसे कि हमारे ताऊ जी हैं ना, जो पिछले साल हमने आप लोगों को बताया था कि कोरोना में चले गए, वो इतने अच्छे इंसान, क्या बताएं, हमने शायद अब तक देखा नहीं इतना 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 अच्छा इंसान, हमारे पिता मतलब क्या बताएं, हमारे पिता से भी बढ़कर। फिर क्या हुआ कि अभी 1-1.5 महीने पहले हम देख रहे हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, तो शिवी कह रही है कि मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, और मतलब क्योंकि जा नहीं पाएंगे, इनको ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है, शरीर भारी है इनका। तो शिवी चली गई है और हम अकेले फ्लैट में हैं, और वो बिल्कुल बीमार थे, बिल्कुल खड़े हो गए और हमारा हाथ पकड़ के जैसे खींच रहे हैं। एक होता है ना कि एक गुड टच और बैड टच आप पता कर लेते हैं, तो वो हमें बहुत बुरी नज़रों से देख रहे हैं, मतलब वो कुछ गलत करना चाह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमको दादू बोलते थे, हम कह रहे हैं दादू क्या करने जा रहे हैं, मतलब ये क्या है, हम बेटी हैं आपकी, हम बेटी हैं आपकी, हम ऐसे बात कर रहे हैं उनसे। तो फिर हमने शिवी को जगाया, हमने कहा, जग गए, रोने लगे, हमने कहा शिवी बहुत गंदा सपना था यार, दादू मतलब ऐसे ऐसे हमें दिख रहे हैं। तो शिवी ने फिर उनसे बात की, दादू मतलब शिवी के पापा, शिवी हमारे ताऊ जी की बेटी है। तो फिर शिवी ने कहा पापा, अगर आप यहाँ पर हो या नहीं भी हो, तो कोई कोई हैवान आपका रूप लेकर इस तरह की चीज़ें बिट्टो को दिखा रहा है, मतलब हम दोनों ही एक दूसरे को बिट्टो बोलते हैं प्यार से। तो बोली कि पापा, कोई आपका नाम ख़राब करना चाह रहा है, और ये जो भी है मतलब इसे हटाओ, क्योंकि शिवी जानती है कि हम बहुत सेंसिटिव हैं, और जो हम, क्योंकि हम रात में योग निद्रा करके सोते हैं, हमें महज बेफजूल की चीज़ें नहीं दिखती हैं, मतलब कि जो दिखेगा या तो वो होगा वहाँ पर, बहुत दूर दूर के लोग जिनसे हमारा कोई दूर का वास्ता नहीं, बहुत कभी कभी बात हुई, तो उनसे उनकी लाइफ से रिलेटेड हमें स्वप्न आ जाते हैं, और हम सुबह पूछते हैं कि ऐसा ऐसा, बोलते हाँ ऐसा है। आनंद सर, आप सब लोग जानते हैं आनंद सर को, तो उनकी लाइफ में कुछ होता है, हमें तुरंत स्वप्न आ जाता है, और हम उनसे पूछते हैं ऐसा ऐसा हुआ, तो कहते हैं आपको ऐसे पता चला, तो हमने कहा हमें स्वप्न आया, कहते हाँ ऐसा हुआ, तो हमने कहा बताया क्यों नहीं, कहते अरे क्यों बताता, हर बात थोड़ी ना बताने वाली होती है। तो हमें जैसे कुछ चीज़ें दिख जाती हैं। फिर शिवी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि पापा मतलब अगर कोई है यहाँ पर, कोई डेविल इंसान है, कोई नेगेटिव सोल है, तो बिट्टो को प्रोटेक्ट करो उससे। फिर पता है थोड़ी देर बाद हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, और हम लोग फिर आराम से हम निश्चिंत होकर सो पाए। तो
आप सब लोगों के साथ कहीं ना कहीं 80% लोगों के साथ ये चीज़ें घटती होंगी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर पॉजिटिव आत्माओं का भी भंडारा है, मतलब भरी पड़ी हैं, और नेगेटिव भी हैं। लेकिन जब आपके साथ कुछ ऐसा हो तो जो पॉजिटिव सोल्स हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि मेरे साथ कुछ कोई ऐसा करना चाह रहा है तो आप मेरी रक्षा करें। जैसे कि आपके दादी दादा जो बहुत अच्छे थे, जिनसे आपके अच्छे कनेक्शंस थे, आपको पता है भगवान हमें पैदा नहीं करता, भगवान नहीं हमें फोर्स करता, हम खुद अपने कर्मों के अकॉर्डिंग अपने माता पिता चुनते हैं कि भाई हमें अपने कर्मों का भुगतान कैसे करना है। हम अपना पूरा जीवन खुद ही निर्धारित करते हैं। कोई और ना हमें दुख देता है ना सुख देता है। भगवान तो बिल्कुल निष्कपट है, लाइक वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते कि तुमने बुरा किया तो तुम्हें दुख देंगे। आप अपने कर्मों का भुगतान खुद ही करते हैं, ठीक है। तो जो अच्छी आत्माएं होती हैं ना कहीं वो आपकी रक्षा भी करती हैं। क्योंकि देखो, जब हम लोग कहते हैं ना कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो अच्छी आत्माएं हमसे खुश होती हैं। जब हम लोग गलत काम कुछ सोचते हैं मन में कि उसको मारना है, उसकी चोरी करनी है, उसके साथ ऐसा करना है, तो उसी तरह की आत्माएं हमारा सपोर्ट करने लग जाती हैं, हमारे दिमाग में उसी तरह की बातें आने लग जाती हैं। तो यहाँ पर हर तरह की आत्मा है, आप अच्छी आत्माओं से मदद ले सकते हैं, जिन्हें हम सब एंजल्स भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा साइन ये होता है कि जब जैसे आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, कोई बीमारी नहीं है आपको, और आप अचानक से आपको खांसी बुखार जुकाम आता है हल्का फुल्का, और 10-15 दिन के अंदर आपकी आंखों के नीचे बिल्कुल काले गड्ढे पड़ जाते हैं। आप बिल्कुल हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी आंखें बिल्कुल खाली पड़ जाती हैं और आपकी आंखें सुर्ख लाल लाल सी होने लगती हैं। तो समझ लो कि कोई डेविल एनर्जी है जो आपके ऑरा में एंटर कर चुकी है और वो आपको परेशान करना चाह रही है, ठीक है। ये भी एक साइन होता है, ये भी एक साइन होता है। आप अचानक बहुत थका थका से, बहुत हैवी से महसूस करते हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता और आपको लगता है यार क्या करूं। आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन धीरे 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 आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना नहीं घट रही है, लेकिन पता नहीं क्यों आप बिल्कुल लो होते जा रहे हैं। मतलब आप इस तरह की चीज़ें महसूस करते जा रहे हैं। तो आप ये समझो कि डेफिनेटली आपके साथ कोई है, या फिर आपके घर में कोई है, ठीक है। किसी ने भेजा है, या फिर आप खुद ही जाने अनजाने किसी को ले आए हो, ठीक है। अब जब अच्छी आत्माएं हमारे साथ होती है ना, तो सब हमारी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होता है। हम बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, हमारे चेहरे पर एक तेज बढ़ता है, एक चमक बढ़ती है। बाकी हमने आपको जो अपने अनुभव बताए कि हम कुछ ऐसा महसूस करें, ये इसी 6 महीने के अंदर की बातें हैं। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं, थोड़े बहुत सपने तो कभी कभी आ जाते हैं किसी को भी डेविल एनर्जी के। आपका ऑरा वीक पड़ गया, हर किसी का, देखो हम सब इंसान ही हैं, हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं। जब हम कहीं गए, हमारी एनर्जी लो पड़ गई, तो कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा में एंटर कर जाती है, तो थोड़ा बहुत वो परेशान कर लेती है। बाकी कुछ बड़ी घटना नहीं। पर हाँ, अभी कुछ 6 महीनों से हम ज़्यादा ही, हमें ऐसा लगता है, हम आपसे रोज़ कहते हैं ना हम 2 रीडिंग करेंगे, फिर पता है हमारा मन ही नहीं करता, हम दिन भर पड़े रह जाते हैं, नहीं करना, और अब नहीं करेंगे रीडिंग, हटाओ ना, सिर दर्द हो रहा है हमारा, और दिन भर थोड़ा हैवी हैवी सा फील करना। कुछ चीज़ें हम कुछ दिनों से महसूस कर रहे हैं। अब ये सामने वाले हाईवे का कमाल है, यहाँ की कोई महान आत्मा है, या फिर और किसी का भाई होगी, किसी की अपनी पर्सनल दुश्मनी। हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन होता है कभी कभी कुछ लोग ना आपकी ग्रोथ से, आपकी सक्सेस से भी चिढ़ते हैं, ईर्ष्या रखते हैं कि क्यों ये इतना आगे, क्यों। कभी कभी तो आपके पड़ोसियों को ही आपसे चिढ़ हो जाती है, आपके रिश्तेदारों को आपसे चिढ़ हो जाती है। आप उनका हमेशा अच्छा करो, कोई बुरा ना करो, लेकिन फिर भी उन्हें आपसे तकलीफ़ होती है, क्योंकि आज के समय में ना एक कंपटीशन चल रहा है कि भाई मुझे आगे निकलना है, ये आगे नहीं निकलना चाहिए, और अगर आप आगे निकल गए तो बड़ी तकलीफ़ वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर तकलीफ़ वाली बात ही है, ठीक है। अब हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं कि बहुत स्ट्रांगली आपको कैसे पता चले कि आप पर ब्लैक मैजिक है। ये वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि देखो, आपके ऊपर अगर ये चीज़ें अगर अब तक मैच हुई हैं आपसे, अगर अब तक मैच हुई हैं, तो 50% तो ब्लैक मैजिक है,
50% तो कोई नेगेटिव एनर्जी का बोलबाला है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लोगों के ऊपर तो ब्लैक मैजिक कराया जा रहा है और कुछ लोग जाने अनजाने किसी डेविल एनर्जी के पल्ले पड़ गए हैं, जैसे थोड़ा हम हैं, ठीक है। तो आप इतना समझिए कि आपको रातों में बुरे सपने भी आ रहे हैं, आप बराबर रो भी रहे हैं, कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा काम हो नहीं रहा है, रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं, अपनों से सबसे रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। और कोई जो चिढ़ रहा है आपसे, वो क्यों? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके परिवार का ही बंदा है। ये एक फीमेल है, गेहुआ कलर है, एज समथिंग 30+ है इनकी, ठीक है। और मीडियम लेंथ हेयर है इनके और बहुत मोटी नहीं है, ठीक है, फिट फाट है मतलब, ठीक है। और ये चिढ़ती हैं आपसे, बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं। क्यों चिढ़ती हैं ये? अब इसमें 2 रीज़न है कुछ लोगों के लिए। अगर मतलब कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या तो कोई आपका प्यार आपसे छीनना चाहता है तो वो आपके ऊपर करवा रहा है। मतलब कि कोई है जो आपको कभी खुश नहीं देखना चाहता। जैसे कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो मैरिड है फिर अनमैरिड है, तो कोई है ऐसा इंसान जो ब्लैक मैजिक करवाता है आप पर, उन पर भी करता है, आप पर भी करता है, लेकिन आप पर वही सर्दी जुकाम वाला असर होता होगा हमारी तरह, बाकी कुछ बड़ा वो आपका बिगाड़ नहीं पाता। तो फिर उसको ये लगता है कि इसका ही करो भाई, इसको ही रोक लो। तो वो आपके प्यार को आपसे छीनना चाहता है, वो आपको रुलाना चाहता है। यहाँ पे ट्विन सोल जर्नी वालों की बात आई है, इस वजह से हम बोल रही हूँ कि हमारे सामने कार्ड्स हैं। तो क्योंकि उसे इनसिक्योरिटी हो रही है, जो थर्ड पार्टी ना, उसे इनसिक्योरिटी हो रही है इस बात की कि कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं मतलब ये जो मेरा प्यार है या फिर जो भी है, कहीं वो इंसान इसे मुझसे छीन न ले। तो उसे बहुत डर लग रहा है इस बात का, वो बहुत डरा डरा सा है, ठीक है। और दूसरी बात, एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात, आपसे लोग चिढ़ते बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पता है आप ना बहुत, जैसे होता है कि स्वाभिमानी टाइप के व्यक्ति हैं, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है, चापलूसी, किसी के तलवे चाटना पसंद नहीं है आपको। सूखी रोटी खा के रहेंगे पर शान से रहेंगे, किसी के सामने दुम हिलाना पसंद नहीं है आपको। और यहीं पर लोगों को जलन हो जाती है, भाई क्यों, हम तो इतना कमा के भी दुखी हैं, ये हमेशा खुश रहती है, खुश रहता है, क्यों, किस लिए? आपकी खुशी इंसानों को, कुछ हैं जो आपके परिवार के हो सकते हैं, कुछ लोग तो खून के रिश्ते हैं, कुछ लोग जो आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ है इस बात से, उन्हें बड़ी तकलीफ़ है इस बात से कि यार ये इतना खुश कैसे रहता है, इतने अच्छे कपड़े कैसे पहनती है, इतने अच्छे कपड़े कैसे पहनता है, ये इतनी सुंदर क्यों है, लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं और हमें क्यों नहीं करते हैं। इस चिढ़न में भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया जा रहा है। एक्चुअली आप पर इस लेवल का, कुछ लोग अगर ये चीज़ें मिल रही हैं आपसे, इस लेवल का ब्लैक मैजिक है कि आप मर ही जाओ, आपको जान से मारने की भी प्लानिंग चल रही है। जी हाँ, क्योंकि शायद जब तक आप हैं वहाँ पर, तो उनको लगता है कि उनकी कभी पूछ नहीं होगी। अब ये आपके कोई ऑफिस में है, आपके परिवार में कोई है जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, बहुत ज़्यादा जलता है, ठीक है। उसको लगता है कि जहाँ पर ये है वहाँ पर मैं क्यों नहीं, इसको लोग इतना पसंद क्यों करते, मुझे क्यों नहीं, मुझ में क्या कमी है, और इसके अंदर इतना आत्मविश्वास क्यों है, ये हर एक काम को इतनी सहजता से, इतनी आसानी से क्यों कर लेती है, क्यों कर लेता है। ईर्ष्या देखो कई तरह की होती है, कभी कभी तो कुछ इतने मूर्ख लोग होते हैं, इतने बेवकूफ़ होते हैं कि खूबसूरती पर भी ईर्ष्या करने लगते हैं कि भाई वो इतनी सुंदर है, मैं क्यों नहीं,
या फिर वो इतनी सुंदर नहीं है, मैं बहुत सुंदर हूँ पर मेरी इतनी पूंछ नहीं है, वो सांवली है, मैं बहुत गोरी हूँ पर मेरी इतनी पूंछ नहीं, मतलब मेरे साथ कोई इतनी बात नहीं करता, मुझे वो इतना भाव नहीं देता, उसे क्यों, सब उससे बात क्यों करते, सब उसकी बात क्यों करते हैं। कभी कभी घर घर में ये कहानी शुरू हो जाती है, कभी कभी ऑफिस में कहानी शुरू हो जाती है। तो कोई है जो आपसे जलने वाला है, बहुत ज़्यादा जलने वाला है। और वो पता है, कुछ लोगों के लिए बताएं, आर्थिक रूप से स्टेबल नहीं हो बंदा, वो अपनी लाइफ में शॉर्टकट अपनाना चाह रहा है, समझ रहे हैं, वो शॉर्टकट अपनाना चाह रहा है, आपको मिट्टी में मिलाकर खुद ऊपर उठना चाह रहा है, ठीक है। और हमेशा अपने दुखों का रोना रोता रहता है वो इंसान, ये जो भी आपके साथ कर रहा है। इसको लगता है कि मैं रातों रात करोड़पति बनूंगा, मतलब कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। और इसकी नज़र हमेशा आपके घर पे, आपके दफ्तर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में रहती है। ये जो इंसान है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, ये पता है ये बहुत झगड़ालू स्वभाव का है, लेकिन पता है एक होता ना हमारे कानपुर में इलाहाबाद में, और बेसिकली जो हमारा जन्म स्थान है वो प्रयागराज है, ठीक है। हमारी पढ़ाई लिखाई कानपुर से हुई है, और फिर कम से कम 15 साल से हम वृंदावन में हैं, फैमिली हमारी वृंदावन शिफ्ट हो गई है। और ये जब हमें इसका वैराग्य का और यूँ कहो कि ध्यान का, जब इस तरह की चीज़ें अध्यात्म की राह पे जब हम आए, तो हमें कम से कम यहाँ 6-7 साल हो गए हैं हरिद्वार में, मतलब उत्तराखंड में, ठीक है, ऋषिकेश में। तो इस तरह की चीज़ें, तो हमारे एक कहावत है कि चुप्पा इंसान बहुत खतरनाक होता है। चुप्पा एक होता है ना, चुप रहना, मौन रहना, वो इंसान की मतलब उसका नेचर होता है। पर पता है क्या है, अंदर ही अंदर बहुत कुढ़ने वाला इंसान है ये, अंदर से बहुत अशांत है ये, लेकिन बाहर से दिखाता है नहीं सब बढ़िया, ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। ये पता आपको फूटी आँख पसंद नहीं करता, इसके मन में हमेशा ये रहता है कि मैं कब इसका गला दबोच दूँ, जैसे कबूतर की गर्दन मरोड़ देता कोई इंसान। इसका मन है कि कब आपकी गर्दन मरोड़ के आपको मार दे, लेकिन बस पता है या तो कुछ बाउंड्री है ऐसी, या फिर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको मारना, आपको रास्ते से हटाना थोड़ा मुश्किल है इसके लिए, मतलब कि इसकी मंशा तो बहुत है पर ये बंदा सफल नहीं हो पा रहा है। और इसी वजह से ये कुछ इस तरह की चीज़ें उपयोग में ला रहा है। ये जैसे हमेशा आपको स्टॉक करता है, हमेशा, और हमेशा आपको नेगेटिव वाइब्रेशन भेजता रहता है। बहुत कंजूस है ये, बहुत कंजूस है। और आपको पता है, जैसी नीयत वैसी बरकत। जब आप किसी से चिढ़ोगे, कुढ़ोगे, हमेशा उसका बुरा सोचोगे, तो आपका अच्छा कैसे हो सकता है, सोचिए आपका अच्छा कैसे होगा। तो इसका कुछ अच्छा होता नहीं है, न इसके घर बरकत है, न ये अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर पा रही है। कुछ लोगों के लिए ये एक पुरुष है, कुछ लोगों के लिए एक स्त्री है, ठीक है। तो ये रोते ही रहते, इनकी ज़िंदगी में रोना ही रोना, अरे मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, हमारा तो ये हो ही नहीं पाया। और जैसे कि आप ना छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, इनके ख्वाब बड़े, इनको लगता है जब हम बंगला खरीदेंगे ना तभी सेलिब्रेट करेंगे। इनको गला काट के दे दो तो भी इनको लगता है अरे क्या कर दिया, फिर ठीक है ना। और आप ऐसे हैं कि अगर किसी ने आपको प्यार से एक चॉकलेट दे दी तो आप खुशी से नाचने लगते, ठीक है। कहते हैं कि खुशी ना पैसों पर नहीं, परिस्थिति पर निर्भर करती है। हमने बहुत पहले कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था कि खुशी पैसों से नहीं, परिस्थितियों से निर्भर करती है। एक बच्चा था जो गुब्बारे बेचकर खुश था कि मेरा गुब्बारा बिक गया, मेरा बलून बिक गया। और एक बच्चा था जो गुब्बारा खरीद कर खुश था कि मैंने खरीद लिया, मुझे गुब्बारा मिल गया, मुझे बलून मिल गया, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी भी चीज़ें हो जाती है, तो भी जैसे कि आप उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं देखोगे,
उनके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं रहती, उनके अंदर आभार जताने की भावना नहीं रहती। तो अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है कि हाँ ये आपके घर की औरत है, कुछ लोगों के लिए बताएं, हमने बताया था 30+, कुछ लोगों के लिए कोई एक, हाँ एक मोटी सी औरत है, एक थोड़ा काली सी है, और होठ इसके बहुत मोटे मोटे से हैं, नाक बहुत, सॉरी, प्रियंका गांधी जैसी है, ठीक है। आँखों के नीचे सिलवटें पड़ी हुई हैं इसके, ये जो भी औरत है, और ये बहुत चिढ़ती है आपसे, बहुत मतलब बहुत। और ये जो पुरुष है, जिनके लिए हम पुरुष बता रहे हैं, इनकी आंखें हमेशा लाल लाल रहती हैं। ये भी, इनकी भी एज कम से कम 40+ है, ठीक है। ये जो आपसे चिढ़ते हैं, ये बहुत चुप रहने का दिखावा करते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ और मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। जैसे कि ये होता है ना कि हमेशा जो इंसान कुढ़ता रहेगा ना, उसकी मुट्ठी बंदी रहेगी, हमेशा ईर्ष्या में रहेगा, तिरछी निगाहों से देखेगा आपको, कुछ बोलेगा नहीं पर तिरछी निगाहों से देखेगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा है, और ऐसा जताएगा कि नहीं मैं बिल्कुल लड़ता ही नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हूँ मैं, और मुझे तो क्या मतलब, मुझे जो करना है सो करो। लेकिन भाई इसकी तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी आप रिसीव करते हैं, पता है। इनका थोड़ा सा, आप कहेंगे कि मैंने क्या बिगाड़ा है, क्यों पीछे पड़ा है ये मेरे। भाई देखो, ये आपके पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा हुआ है। एक तो शॉर्टकट अपनाना ही नहीं। अब इनका दिमाग इतना नेगेटिविटी से भरा हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी ग्रेटिट्यूड करते नहीं हैं, ये बड़ी चीज़ों के लिए भी ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं। जो इंसान अंदर से कुढ़ेगा उसके चेहरे पे कभी तेज नहीं रहेगा, ध्यान रखना, उसके चेहरे पर कभी तेज नहीं रहेगा। जो इंसान हमेशा नेगेटिव आत्माओं को आकर्षित करता है वो हमेशा तेजहीन होता है। एक होता है ब्रह्म तेज, ब्रह्म तेज नहीं है इसके चेहरे पे, बिल्कुल क्या ही बताएं। ऐसे इंसान तो देख के दूर से पता चल जाता है कि भाई ये क्या है। हाँ भाई, हमें तो पता चल जाता है, आप लोगों का पता नहीं, आप लोगों को पता चल जाता होगा। शायद आप लोग समझ भी रहे होंगे, कितने लोग समझ रहे हैं कमेंट करके बताएं, ठीक है। और ये पता है, ये बहुत भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, मतलब इनको थोड़ा सा फिल्टर करने की भी आदत है, ठीक है। और जो बात जैसी नहीं होती है बहुत घुमा फिरा कर बात करना पसंद करेंगे ये, मतलब घुमावदार बातें, लक्ष्य से भटकाने वाले व्यक्ति हैं ये। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई काम शुरू किया और आप बहुत खुश हैं कि अरे मुझे ये काम करना है, बहुत सारे लोगों को सफलता मिली है, मुझे भी मिली जाएगी। ये तुरंत वहाँ पे फ़िल्टर करेंगे, अरे कुछ नहीं होता, और देख लिया बहुतों को, तुम जैसे लोग सड़क पे घूम रहे हैं। उसके मतलब साइड इफ़ेक्ट ये बताना शुरू कर देंगे, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको बताएंगे नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करने चलो, अगर आप महसूस कर रहे हो कि कौन है, तो इनकी हरकतें, इनकी बातें ऐसी होती हैं, अरे कुछ नहीं होता, खामखा की बातें हैं ये, और तो कुछ मतलब ये ऐसा काम आपको सजेस्ट करेंगे जिससे आप बर्बाद हो जाओ। सही रास्ता ये नहीं दिखाना चाहते, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा भ्रम, माया जाल फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इनके मन में आपके लिए इतने बुरे बुरे ख्याल उठते हैं, इतने बुरे बुरे ख्याल कि हम आपको क्या बताएं। बस पता है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। सर्दी जुकाम वाली स्थिति है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ, जो थोड़ा बहुत तो हो जाता। देखो क्या होता है ना कि मान लो कोई बहुत स्ट्रांग सोल है जो बहुत नेगेटिव है, अब ये तंत्र मंत्र करके उसे आप तक भेज रहे हैं। मान लो कि कभी आपके एनर्जी लो है, कभी आप किसी चीज़ को ऊपर लेकर परेशान है, आपका जो ऑरा है वो अनलॉक है, लॉक नहीं आपका ऑरा, तो ये एंटर कर जाती हैं, तो थोड़ा बहुत आपको परेशान कर देती हैं ये आत्माएं। क्योंकि हमने खुद भी महसूस किया है। आप सोचो, हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ भगवती नहीं है, बिल्कुल है हमारे साथ, हमारी भगवती हमेशा रहती हैं, हमें सब महसूस भी कराती हैं, एहसास भी कराती हैं। जब भी रोते हैं हमेशा आ जाती है कि तू क्यों रो रही, मैं हूँ ना। मतलब क्या ही बताएं, इनके लिए तो शब्द ही नहीं है। अगर हम क्या बताएं, हमसे कोई कहे कि माँ के लिए कुछ शब्द बोलो, तो जिन्होंने हमें जन्म दिया शायद हम उनके बारे में इतना ना बोल पाएँ। जिनका अनुभव हम कुछ सालों से कर रहे हैं, कम से कम 15 सालों से, 15-18 सालों से, सच में
ऐसे ऐसे अनुभव हैं, ऐसी ऐसी बातें कि अब हम निशब्द हैं हमारी गायत्री माँ के लिए, निशब्द हैं हम। और इन्होंने हमें ज़िंदगी में वो दिया है कि हम कभी शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। हम रो देंगे, हमारी आंखें, हमारा मौन हो सकता है समझा दे, लेकिन इनकी कितनी कृपा है हमारे ऊपर, ये किस कदर हमारा ये रक्षा करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन कभी कभी ना ये हमसे गुस्सा भी हो जाती हैं कि तू खामखा बेकार की बातों में उलझ जाती। कभी कभी हम थोड़ी बहुत टेंशन ले लेते हैं। अब होता है ना कि कभी कभी जिसके ऊपर सारी काया माया हो, तो कभी कभी थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती हमें भी। तो फिर हम उस दिन ये नहीं करेंगे, जब हम भगवती से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, मम्मा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो जैसे हमारा ना भगवान जैसा इनसे कोई कनेक्शन नहीं कि भगवान है, नहीं नहीं हम इनसे डरते हैं, हाथ जोड़े नहीं। हमारी माँ है, जैसे कि अपनी माँ से लड़ सकते हैं, अपनी माँ से बोल सकते हैं, माँ ये बात वो बात, और आज ये हुआ आज वो हुआ, हम बिल्कुल इनसे ऐसी बातें करते हैं। और गले लगाना, इनकी गोद में सोना हमारे लिए बहुत आम बात है। बहुत क्या ही बताए, बहुत बहुत आम सी बात है, ये जैसे बड़ी बात नहीं है। तो जब आप किसी दैवी शक्ति से बहुत डीपली कनेक्ट हो जाते हैं, कोई भी दैवी शक्ति हो, हम तो बस अपना बता रहे हैं, आप किसी भी दैवी शक्ति से डीपली कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो हमेशा आपकी रक्षा करती हैं। बस क्या होता है कि भाई देखो, अगर पुण्य है तो पाप भी है, ठीक है, अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। कहते हैं कि कभी कभी देवी देवताओं को भी जो कि मतलब इतने स्ट्रांग होते हैं, उन्हें भी राक्षसी असुरी शक्तियों का प्रभाव झेलना पड़ता है। तो हम सब तो खैर इंसान हैं, लेकिन ये हम लोगों का बहुत बुरा नहीं कर सकती, बहुत कुछ बड़ा नहीं बिगाड़ सकती। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो भी हैं, आपके साथ एक दैवी शक्ति है जो हमेशा आपकी रक्षा करती है, ठीक है। अब बहुत स्ट्रांगली हम आपको साइन बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे घर में क्या किसी पर ब्लैक मैजिक है, फिर मुझ पे ब्लैक मैजिक है, तो ये देखो हमारा खुद का नहीं है, हमने कहीं से सुना है, और ये हमारा अनुभव नहीं ना, हमने अब तक अपने साथ किया, क्यों नहीं किया वो भी हम बताएंगे। कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई बीमार है या फिर आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है, तो जिस फोल्डिंग पे आप लेटते हैं, जिस बिस्तर पे आप लेटते हैं, उसके नीचे आप डेली 1 गिलास पानी भर के रखा करें, ठीक है। और सुबह उठकर आप उसे किसी भी पौधे पे डाल दें। आपके घर कोई पौधा लगा रखा है, आपने डाल दें। कहते हैं कि 6-7 दिन के अंदर वो पौधा अपने आप मुरझा जाएगा, वो कुम्हला जाएगा, सूख जाएगा। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में है, तो अपने घर के किसी कोने में, जहाँ पर आपको ऐसा फील होता हो कि शायद कुछ है, आपको हमेशा डर महसूस होता है वहाँ पे, तो आप वहाँ पर हमेशा 1 गिलास पानी रखें, ठीक है। और रात भर रखा रहने दें। सुबह उठकर आप उसे एक पौधे में डाल दें, तो पौधा 1 हफ्ते बाद असर दिखा देगा कि हाँ ऐसा है। अब हमने क्यों नहीं किया ये ट्राई, क्योंकि हमें अगर कभी कभी लगे यार हम मतलब अपनी नेगेटिविटी एक पौधे को कैसे दे सकते हैं, हम आपको क्या बताएं। हम ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए, और ये मतलब इतना भावनात्मक होना हमारे लिए थोड़ा सा घातक लगता है हमें। अभी हम जब ऋषिकेश में थे ना, तो आप लोगों ने शिवी के चैनल पर देखा होगा, वो जामुन का पेड़ था शमशान पे, हम लोग वहाँ जाके ध्यान करते थे। अब वो देखो, वो शमशान क्या बोले, वो ऋषियों का है, मतलब कि जो ब्रह्मपुरी के जो साधु संत अपना देह त्याग करते थे, तो वहीं पर उनको जलाया जाता था। पर वहाँ हमें बड़ा सुकून मिलता था, पता नहीं क्यों, हमें वही जगह हमारी फेवरेट थी ध्यान व्यान करने के लिए। हम वहाँ पर हम बैठ कर घंटों बहुत पीसफुल महसूस करते थे। तो एक दिन ना शिवी बैठ नहीं पा रही थी एक बड़े से पत्थर पे, ऊंचा सा पहाड़ सा था, तो एक जामुन की टहनी थी, तो शिवी ने उसको तोड़ दी। जब शिवी ने उसको तोड़ दिया और नीचे फेंक दिया कि यार बैठने नहीं दे रही, मुझे आँख में लग रही है। हमने जब उसकी टहनी को उठाया ना, तो हमें रोना आ गया कि बताओ, अभी ये हवा में झूम रही थी, नाच रही थी, इसके पत्ते, ये उसकी टहनी से ऐसे ऐसे जुड़ी हुई थी, अपने अपने पेड़ से जुड़ी हुई थी, इसका एक एक पत्ता हवा में लहरा रहा था, कितना हरा भरा था। और बताओ शिवी ने तोड़ दिया महज अपने थोड़े से सुख के लिए, या फिर अपने कंफर्ट जोन के लिए, और ये मतलब मुरझा गया। हम पता है, हम इतने भावुक हो गए, हमें रोना आ गया। हमने एक कलावा बांध रखा था, हमने कलावा को तोड़ा,
और हम सोच रहे थे कि हम इसको मतलब जो कि तो वैसे जोड़ दें। होता है क्या? ऐसा होता है क्या? आप किसी डाल को तोड़ के, किसी फूल को उससे तोड़ के क्या दोबारा जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा हम भावुक हो गए हैं, और ज़्यादा। और ये हमारे लिए बहुत, क्या बताएं, हमें लगता है कि हमें जल्दी मतलब ये दुनियादारी छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि ऐसे तो हम धरती पे जी ही नहीं पाएंगे। हम कभी इंस्टाग्राम पे खोल दें कुछ भी, या फिर तो हमें कुत्तों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, जानवरों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, बहुत डर जाते हैं। फिर हम घंटों डिस्टर्ब हो जाते हैं, यार वो उस कुत्ते के साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने कितना दर्द सहा होगा, जैसे कि उसकी एनर्जी पूरी फील कर लेते हैं हम। फिर वो हम कई घंटों तक उसके बारे में सोचते रहेंगे। एक वीडियो देखा था कि कोई कुत्ता बेचारा उसमें नाले में पड़ा हुआ था, फिर किसी अच्छे इंसान ने उसको निकाला, तो हम महसूस कर रहे थे कि इस बेचारा कितने दिन तक कैसे पड़ा रहा होगा। तो ज़्यादा ही हो गए ना, इतना नहीं होना चाहिए ना। हाँ, तो इसीलिए ना हम अपने ऊपर ट्राई नहीं कर रहे कि हम ये पौधा मतलब किसी पौधे के ऊपर पानी फेंकें, डालें उस, फिर वो पौधा सूख जाए। नहीं, वो भी जीवंत है, उसमें भी जीवन है, वो बढ़ रहा है ना, वो सजीव है, और उसमें भी परमात्मा है, और वो हवा के साथ लहराता है। हमारे बालकनी में हमने बहुत सारे पौधे लगा रखे, पर हम अपने चक्कर में उसको सुखा नहीं सकते। हम इतने सेल्फिश नहीं हैं। तो अगर खैर हमारी छोड़ो, अगर आपको ट्राई करना हो, आपको ऐसा लग रहा हो, तो आप किसी भी पौधे पर ट्राई कर सकते हैं ये कि क्या हकीकत में ऐसा है। अब अगर आपको लगता है कि हाँ हकीकत में ऐसा है, तो फिर आप डेली किसी भी जो भी देवी देवताओं के कवच होते हैं ना, किसी भी कवच का पाठ किया करें। जैसे कि नारायण कवच और दुर्गा सप्तशती, और भी कवच होते हैं ना, बहुत सारे पाठ होते देवी देवताओं के। आप कवच का पाठ करें, ठीक है, और अपने घर में एक बार कोई बड़ा हवन अनुष्ठान करवा लें। आप ब्लैक टर्मलिन ज़रूर पहने, ठीक है, ब्लैक टर्मलिन ज़रूर पहने, और अपने घर में तुलसी ज़रूर लगाएं, दोबारा लगाएं तुलसी अपने घर में, और मेडिटेशन करें, ठीक है। किसी भी हाल में मेडिटेशन स्किप ना करें। अगर आप, जैसे कि आप बीमार हैं, आपको लगता है, तो पड़े पड़े ही ध्यान कर लें। आप पड़े पड़े ही ध्यान करें, पर ध्यान जरूर करें, ध्यान स्किप ना करें, क्योंकि ध्यान करेंगे ना तो आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा। ऑरा जब स्ट्रांग हो जाता है तो कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास रहेगी, आपको थोड़ा सा लुभा सकती है, डरा सकती है, पर आपको बहुत ज़्यादा बीमार नहीं कर सकती। इस लेवल पर बीमार नहीं कर पाएगी कि आपकी किडनी फेफड़ों पर असर डाल दे और डॉक्टर कुछ कर ना पाए। नेगेटिव एनर्जीज इस लेवल तक भी इंसान को परेशान करते हैं, आपको पूरा खून पी जाए वो, और आप कुछ कर ना पाए। तो इस लेवल तक नहीं, वो सर्दी जुकाम तक सीमित रहेगी, ठीक है, इतना कर सकती है। बाकी एक चीज़ और है, जिनको ऐसा लगे कि हाँ मुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ है, जैसे कि 7 दिन का प्रयोग करें आप, पानी में एक पौधे पर ट्राई करें, आप पानी डालें अपने मतलब रात भर आपके पास जो रखा जाता है वो वाला पानी, अगर वो पौधा कुम्हला जाता है तो आप ये समझो कि जो आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, इसकी शत्रुता आपकी आज से नहीं है, विगत कई जन्मों से है, और कहीं ना कहीं आपका कर्मा है ये, मतलब आपका कार्मिक है, इससे कुछ कार्मिक कुछ लेन देन है, ये बेवजह ही आपसे चिढ़ रहा है, क्योंकि आपको अब पता है कि अपने जान में आपने इससे कुछ गलत बोला नहीं, आपने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी अगर आपके पीछे पड़ा है, तो आप कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करें। कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन बहुत सारे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करें, जिससे आपका कर्मा क्लियर हो जाएगा, मेडिटेशन के थ्रू कर्मा क्लियर हो जाएगा, और वो उस व्यक्ति की शत्रुता मित्रता में बदल जाएगी। कहते हैं ना, एनर्जी को कभी मारा नहीं जा सकता, एनर्जी कभी मरती नहीं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, आप सिर्फ उसे परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास गोल्ड की एक बिस्किट है, तो आप क्या करेंगे, उसे ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसको पिघला कर उसका आकार बदल सकते हैं। कभी आप उसका झुमका बना सकते हैं, कभी आप उसके नोज पिन बना सकते हैं, कंगन बना सकते हैं, चूड़ी बना सकते हैं। उसे मार नहीं सकते, उसे ख़त्म नहीं कर सकते, उसको परिवर्तित कर सकते हैं किसी नए चीज़ में। ऐसे ही हर एक एनर्जी का, हर एक व्यक्ति का रूपांतरण होता है।
क्रोध प्रेम में बदल जाता है, ईर्ष्या मनुष्यता में बदल जाती है। हम हर एक चीज़ को बदल सकते हैं, मार नहीं सकते। और मारना उपाय नहीं है, ख़त्म करना उपाय नहीं है, बदलना उपाय है। ठीक है, बदलना ही समाधान है। आपने मार दिया आज नहीं कल, वो फिर पीछे पड़ेगा, क्योंकि वो मरता है ही नहीं। कुछ दिनों के लिए आपसे दूर चला जाएगा, लेकिन फिर वापस आएगा। अगर आपने उसको बदल दिया, अगर आपने उसको बदल दिया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ये करना है आपको। ये एक इसमें बहुत सारे हमने अनुभव बताए अपने आप को। और ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही तो कमेंट में हमें बताना ज़रूर। और कुछ अच्छी चीज़ें हम जानकारी इधर उधर से लेंगे, फिर अपने गुरु जी से पूछेंगे। दीक्षा गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु मान लीजिए। तो वो बहुत मतलब वो हनुमान जी के साधक है, उनको सिद्धि प्राप्त है हनुमान जी की। तो उनसे पूछकर हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है तो आप कैसे उससे मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, हमें पर्सनली आप टेलीग्राम पर आप हमें बताना, हमारे ग्रुप में बताना आप हमें, या फिर आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप करना। अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं, दीदी मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं मिल रहा, बहुत परेशान है, हमें पता है। लेकिन देखो, जर्नल रीडिंग तो हम कर सकते हैं ठीक ठाक, लेकिन हम पर्सनल रीडिंग का हमें पैसों का कोई बहुत ये नहीं कि भाई हमें क्या पैसों से मतलब कुछ भी बोल देंगे अनाप शनाप, नहीं, हमें इतना पैसों का वो नहीं है भाई। हम इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं, अभी आप लोगों के मैसेज नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा मतलब जुकाम सर्दी से गुजर रहे हैं। ठीक हो जाएगा, नॉर्मल सा, अभी पानी चेंज हुआ है ना, इस वजह से। बाकी भगवती के आशीर्वाद से और हमारे साथ आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों की इतनी ब्लेसिंग है, इतना आशीर्वाद है, हम किसी कीमत में बीमार कभी हो ही नहीं सकते, या फिर कोई बुरी आत्मा हम पर कभी अपना हक जमा ही नहीं सकती, है ना। आप लोग इतनी सारी हीलिंग भेजते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं, और जिसे इतना प्यार मिल रहा हो, जिसे इतना आशीर्वाद मिल रहा हो, उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, है ना, ऐसी बात। तो हम बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएंगे, 2-3 दिन में हमें लग रहा है ठीक हो जाएंगे। बस उसके बाद फिर शुरू कर देंगे। बाकी हमने बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा कर रखी है, अब वो सब आपकी पर्सनल रीडिंग में हम लगाएंगे। ठीक है, बस जल्दी से थोड़ा सा सर दर्द जुकाम सर्दी ठीक हो जाए, और आप सब जल्दी से प्रे करना हमारे लिए कि हम इस घर से निकल के सही जगह पहुंच जाएं। घर का भी बहुत बड़ा असर होता है। कभी कभी हो सकता है कि देखो ये रेंट पे है, पता नहीं इससे पहले इसमें कौन रहा हो, कैसा इंसान रहा हो। हम खैर जब आए थे हमने अपना हवन किया है, हम हर महीने हवन करते, कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार कर लेते हैं। लेकिन वही बात है ना कि सालों से इस घर ने जो एनर्जी इकट्ठा कर रखी है, वो 2-4 बार के हवन से चली नहीं जाती है। तो कहावत वाली बात होती है, एक बार कर लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़ी बड़ी फेंकने का हमें शौक़ नहीं है। चलिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने अपनों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।